Hello bachcho, let's see this question. The function y equals to f of x is the solution of the differential equation dy by dx plus xy upon x square minus 1 is equals to x raised to power 4 plus 2x upon square root of 1 minus x square in minus 1 comma 1 satisfying f of 0 equals to 0 then is. So यहाँ हमें जो differential equation given है that is dy by dx plus xy upon x square minus 1 is equals to x raised to power 4 plus 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमें यहाँ पर गिवन है। अब आगे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसे इस तरह से हमने क्या करा, ओनली y वाली टर्म को बाहर ले लिया और ये बाकी पूरी टर्म को एक साथ ले लिया। तो ये हो जाएगा, अब ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन हम इसे कंसिडर करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस वाली टर्म, और ये हो जाएगा q, क्या हो जाएगा हमारा, q इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आगे अगर देखें तो ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। अब आगे अगर देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज ये जो 1/2 है ये क्या चला जाएगा पावर में, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस टू द पावर 1/2 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब ये पूरी टर्म जो क्या बन जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q क्या है हमारा, x रेस टू द पावर 4 प्लस 2x, x रेस टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो इट बिकम y इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएंगी। अब आगे अगर हम देखें तो ये क्या हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन थी दैट इज एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 5, एक्स की जगह भी जीरो पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सी, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, इक्वल्स टू जीरो आ रही है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जीरो को यहाँ पे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारी एक जनरल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे अब इसमें क्या होगा, जब ये हमारी एक टर्म बन जाएगी, अब इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, जो है डिवीजन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, इस तरह से ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे इसमें अगर हम देखें तो इसे क्या करेंगे, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसमें जो लिमिट्स आएगी वो किस तरह से आएगी वो देखें। तो वो टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन करें अगर तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी इसकी, अगर लोअर लिमिट देखें तो -3/2 टू 3 बाय रूट 3/2, और यहाँ वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स
dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू टू रूट थ्री बाई टू, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू टू रूट थ्री बाई टू इंटू सेकेंड टर्म थी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। अब इन्हें इक्वेट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पर एक अजम्पशन लें दैट लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू रूट थ्री बाई टू, ठीक है, और इसका सॉरी डिफरेंशिएशन भी होगा तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाय थ्री, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय थ्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा dx को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाय थ्री इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा ओनली कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ, कॉस थीटा, और ये क्या है यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसे इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की जगह तो यहाँ पे पाई बाय थ्री पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय थ्री 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, इसे इस फॉर्म में यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा को यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये पूरी वैल्यू जो है इसे यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई टू थीटा 0 टू पाई बाय थ्री माइनस 1 बाई टू साइन टू थीटा बाई टू फ्रॉम 0 टू पाई बाय थ्री। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई टू इंटू पाई बाय थ्री माइनस 1 बाई फोर इंटू साइन टू पाई बाय थ्री, which is equals to pi by 6 minus 1 by 4 into root 3 by 2 is equals to pi by 6 minus root 3 by 8। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन हमारी जो बनेगी, तो यहाँ पे अगर हमने देखा, ठीक है, ये हमारे अब इक्वेशंस अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये वाली ये हमारी जो इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन को हम ए नाम दें, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टू इंटू ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स माइनस रूट थ्री बाय एट, विच इज इक्वल टू पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर, पाई बाय सिक्स माइनस रूट थ्री बाय फोर, दैट इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।